कल जैसे दिन तक जो हमारा प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें 7 केसेस थे, उसके बाद करीबन 20 केसेस और आए हैं। कुल मिला के 173 हमारे पास पॉजिटिव केसेस अब तक आ चुके हैं। उनमें से 56 केसेस ठीक होके गए हैं। आज कल से लेकर आज तक कोई नया पेशेंट ठीक नहीं हुआ है और आज के दिन 115 एक्टिव केसेस हैं हमारे पास पूरे प्रदेश में और जनपद रुद्रप्रयाग को छोड़कर हर जनपद में एक्टिव केसेस हमारे निकल रहे हैं। आज हमने 1325 सैंपल लिए हैं पूरे प्रदेश से और 801 हमारे पास रिपोर्टें आई हैं जो नेगेटिव हैं और अभी भी लैब्स में टेस्टिंग चल रही है और कुछ रिपोर्ट्स अभी आएंगी 5-6 बजे के बाद भी आती हैं, तो उनका भी हम दोबारा आपके लिए एडेंडम जारी करेंगे रात तक। अगर हम देखें तो हमारा डबलिंग रेट थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, 7.75 है, क्योंकि जब से रिटर्नीज़ का इन्फ्लक्स हुआ है, टेस्टिंग बढ़ी है, तो पॉजिटिविटी भी हमारी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुई है, केसेस बढ़े हैं, परंतु डबलिंग रेट 7.75 है। इंडिया का डबलिंग रेट 12.92 है। उसके अलावा अगर हम पॉजिटिविटी रेट देखें तो हमारा सैंपल पॉजिटिविटी रेट 1.04% है और ऑल इंडिया जो एवरेज है वो 4.41% है। यानी कि अगर वो 100 सैंपल लेते हैं तो 4.41 केस पॉजिटिव निकलते हैं। हमारे यहाँ पे 100 सैंपल में 1.08% केसेस पॉजिटिव निकल रहे हैं और हमारे यहाँ जो वर्तमान में कंटेनमेंट जोन है वो करीब 14 बने हुए हैं और अभी विभिन्न जनपदों में कंटेनमेंट जोन बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। जिन नए जनपदों में केसेस निकले हैं तो वहाँ पे अगर क्वारंटीन में केस था तो कंटेनमेंट जोन नहीं बन रहा है, अगर क्वारंटीन के बाहर था तो उसे होम क्वारंटीन था तो वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है। हमारे जो भी हम पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं तो हमारा जो एवरेज टाइम है हॉस्पिटलाइजेशन का वो 17 दिन है और अभी नई डिस्चार्ज पॉलिसी आ गई है, तो आगे से जो पेशेंट्स डिस्चार्ज होंगे तो इससे ये रेट जो 17 दिन है ये थोड़ा सा कम होगा आने वाले दिनों में। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि एक डेथ कैंसर से एक पेशेंट की हुई है एम्स में और उसको कोविड पॉजिटिव भी था, तो उसे हमने डेथ में शामिल तो किया है, बट जो प्योर कॉज ऑफ डेथ है दैट इज़ कैंसर, दैट इज़ नॉट कोविड-19 और उसको अगर मिलाते हैं तो हमारा केस फैटिलिटी रेट 1.16% है और ऑल ओवर इंडिया केस फैटिलिटी रेट 2.97% है। उसके अलावा हमने सभी जनपदों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक संख्या में सैंपलिंग करें, क्योंकि कुछ पर्वतीय जनपद थे जिनका सैंपलिंग रेट बहुत कम था और उनको भी डायरेक्शन दी गई है, क्योंकि जैसे जैसे कि हमारे यहाँ रिटर्नीज़ आ रहे हैं तो कुछ तो हमारे रेड जोन से भी आ रहे हैं, तो रेड जोन से जो आ रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहेंगे और विदिन 5 to 7 डेज़ अगर सिम्टम डेवलप होता है तो उनके टेस्टिंग की कार्रवाई करेंगे और जो पूल्ड सैम्पलिंग की कार्रवाई की जाती है, जैसे हर जनपद को 200 पूल्ड सैंपल पर वीक करने हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स में जो हाई रिस्क में हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में और जो ओपीडी पेशेंट्स के तीमारदार हैं उनमें ये करने हैं। तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ सैंपल लेने की संख्या बढ़ी है और रिजल्ट्स भी हमारे ठीक संख्या में आ रहे हैं। मैं आज सबसे पहले जितना इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है उस संबंध में बात कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जितना भी इंटरस्टेट मूवमेंट होता है वो आपसी राज्यों की सहमति से ही हो पाता है। तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशंस हैं, जितने लोग वापस उत्तराखंड आना चाहते हैं, लगभग 2,45,000 लोग ऐसे हैं जो वापस आना चाहते हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों को ऑलरेडी वापस उत्तराखंड ले आया गया है, चाहे वो बसेस हों, चाहे ट्रेन्स हों या प्राइवेट वाहनों की अनुमति हो। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो दिल्ली का है। दिल्ली से लगभग 55,000 लोग वापस उत्तराखंड आए हैं। यूपी और हरियाणा से लगभग 24,000 लोग वापस आए हैं और पंजाब से और चंडीगढ़ से लगभग 9,000 लोग वापस उत्तराखंड आए हैं। अगर हम देखें जो ट्रेन्स हमारी चल रही हैं और जो फ्यूचर में हमारी ट्रेन्स का मूवमेंट है लोगों को वापस उत्तराखंड लाने के लिए, तो सबसे पहले आज हमारी त्रिवेंद्रम से ट्रेन चलकर हरिद्वार पहुंचेगी कल की दिनांक में। आज रात्रि 9 बजे त्रिवेंद्रम से चलेगी और कल पहुंचेगी हरिद्वार। उसके बाद चेन्नई से हरिद्वार की ट्रेन्स भी प्रपोज्ड हैं
और साथ ही साथ जो हमारी ट्रेन पश्चिम बंगाल गई थी यहाँ से लोगों को लेकर, उसकी वापसी भी प्रपोज्ड है। तो अगले हफ्ता 10 दिन तक हमारी चेन्नई से हरिद्वार की ट्रेन और वेस्ट बंगाल से हरिद्वार की ट्रेन के चलने की संभावना है, जिसमें कुछ लोग वापस आएंगे। इसी के साथ नेपाल द्वारा भी अवगत कराया गया है कि 29 और 30 तारीख को लगभग 600 लोग नेपाल से भारत बनबसा होते हुए आएंगे। तो 29 तारीख को जितने भारतीय आ रहे हैं नेपाल से, उनमें से लगभग 25 उत्तराखंड के निवासी हैं। ये हुआ इनबाउंड लोगों का मूवमेंट। जो आउटबाउंड है, जो लोग उत्तराखंड से बाहर अन्य राज्यों में जा रहे हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन लगभग 47,000 लोगों का है, जिसमें से 40,200 लोग आज दिनांक तक उत्तराखंड से अन्य राज्य वापस चले गए हैं। इसमें सबसे अधिक नंबर फिर यूपी का है, लगभग 17,000 लोग, और बिहार को लगभग 10,000 लोग चले गए हैं। वैसे ही जम्मू और दिल्ली में लगभग 2,500 लोग वापस गए हैं। जो हमारा प्लान्ड मूवमेंट है ट्रेन्स का, जो लोगों को लेकर जाएंगी वापस अन्य राज्य, तो अभी फ़िलहाल देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर से बिहार राज्य की ट्रेन्स के लिए अनुमति मांगी गई है और इस संबंध में वार्ता चल रही है। जैसे ही अनुमति प्राप्त हो जाती है, बिहार के लिए मूवमेंट ट्रेन्स का हो जाएगा। अगर हम इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट देखें तो लगभग 1,10,000 लोगों ने विभिन्न जनपदों में हमारे ही राज्य में मूवमेंट किया है। और जो इंडियंस या जो उत्तराखंड के निवासी बाहर फॉरेन में रह रहे थे, वो जितने वापस आए हैं आज दिनांक तक, लगभग 200 लोग वापस आ गए हैं, जिसमें से 3 ने दिल्ली में अपना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का पीरियड पूरा कर लिया है और वो वापस उत्तराखंड आ गए हैं। और 197 लोग अभी भी दिल्ली में विभिन्न सेंटर्स में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हैं। मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगी कि 25 मई से, क्योंकि हमारी देहरादून एयरपोर्ट से भी फ़्लाइट्स चलनी प्रस्तावित हैं, लगभग 7 फ़्लाइट्स 25 मई से चलेंगी, जिसमें 1/3 कैपेसिटी रखने का प्रावधान किया गया है। इसमें यह ज़रूरी होगा कि जितनी SOP, चाहे सिविल एविएशन द्वारा दी गई है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा दी गई है या गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट की होंगी, उनको पूरी तरह से उनका पालन करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अगर फ़्लाइट से जा रहे हैं तो आपका अगर वेब चेक इन या टेली चेक इन नहीं है तो आप एयरपोर्ट पे मत जाइए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको फ़्लाइट्स में ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। तो ज़रूरी है पहले से ही वेब चेक इन, टेली चेक इन कर लें। दूसरा, आने जाने के लिए अगर आप गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं तो बाकायदा सिर्फ फ़्लाइट की टिकट से काम नहीं चलेगा, आपको गाड़ी के लिए परमिट भी लेना होगा। तो एयरपोर्ट्स, हमारा जो देहरादून एयरपोर्ट है, वहाँ पर 2 तरह की सर्विसेज चलती हैं। एक प्रीपेड टैक्सीज़ हैं, दूसरा कार रेंटल सर्विसेज हैं, जिनके ऊपर एयरपोर्ट का स्टिकर लगा होता है। उन गाड़ियों को चलने की अनुमति ज़िला प्रशासन द्वारा अगले 1-2 दिन में दे दी जाएगी, तो उन गाड़ियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा मूवमेंट का था। इसके साथ साथ मैं रिलीफ कैंप्स का बताना चाहूँगी। अब हमारे प्रदेश में लगभग 40 रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं। 40 रिलीफ कैंप्स में लगभग 550 लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, और आज दिनांक तक सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने लगभग 39 लाख लोगों का कुक्ड फूड और ड्राई राशन जो है वो उपलब्ध कराया है।